अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार, इतनी आसान तरीके के साथ दाल की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं आज मूंगी की दाल। तो यहाँ पर ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से रख दिया था। इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास, बड़े लार्ज साइज़ के प्याज थे 2 अदद, मैंने ब्रीक ब्रीक इस तरह से काट लिए हैं। तो इस रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। इसमें जो दाल, जो हम भुजिया दाल की भुनी हुई दाल बनाने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो ऑयल डाला है। तो आधा किलो ऑयल में 2 बड़े मीडियम साइज़ के प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज ब्रीक ब्रीक काट के मैंने डाल दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक का 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 गुट्टी लहसुन की है। तो इन चीज़ों को मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर प्याज हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा पिंक करेंगे, ज़्यादा ब्राउन काला नहीं करेंगे, पिंक करेंगे हल्का सा, हल्का लाइट पिंक ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज सारा ऑयल के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर इसकी ये कंडीशन, इसकी मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखें। तो इस तरह से ये हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन को चॉप कर लिया है और मैं इसके अंदर ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी और इनको भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। इसके साथ इतना अच्छा फ्लेवर और खुशबू तो अभी से इतनी अच्छी आ रही है, बड़ी इसकी लहसुन अदरक की खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बड़ी ऑयल में डाला है तो बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तब तक के लिए हम टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैं 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो अब देख सकते हैं इसको इस तरह से हिला लेंगे 1 मिनट, इस तरह से 1-2 दफ़ा हिलाएंगे। देखें जी, फ्राई सिर्फ सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज है। तो यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर इसके अंदर डाल देंगे। सारे टमाटर मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिए इस तरह से। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, अपने पानी के साथ ही चॉप हो गए हैं। तो अदरक लहसुन भी मैंने इसी तरह से किया और सब्ज़ मिर्चें भी। तो यहाँ पर इनको डाल दिया। यहाँ पर अब हम क्या डालेंगे भाई जी, हुण इत्थे आ गई मसालियाँ दी वारी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। तो दाल थोड़ी सी ज़्यादा है तो मसाले भी उसी हिसाब से डालेंगे। 3 पाव हमारे पास दाल है मूंगी की, जिन्हों असी मूंगी मसरा दाल कहने ना, उहदे नाल जिहड़ी मूंगी दी पीली दाल हुंदी है वही दाल है। तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1.5 चम्मच ही लाल मिर्च पिसी हुई जाएगी। तो दाल ज़्यादा है, मसाले भी ज़्यादा डालेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स करेंगे इसको, मसालों को ये सारे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर अब क्या करना है भाई जी, इसे भुनना है, अच्छी तरह से इसको भूनना है। और मसाला बहुत ही अच्छी तरह इसका कच्चापन और मसाले जो हमने अभी डाले इसका भी दूर हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से मसाला भुन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कप रोल मिल, जो आपका अगर चाय वाला कप है वो 1 कप इसके अंदर पानी ऐड कर दें और इसको 10 मिनट दम वाली आंच पर ढक्कन लगाकर छोड़ दें। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर आगे आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो जो दाल है वो मैंने 2 घंटे पहले से भिगो कर रखी हुई है। मूंगी की दाल है, सिंपली मूंगी की दाल 2 घंटे मैंने पहले भिगोई थी। वो ये दाल बहुत ही जल्दी पक जाती है, बहुत ही आसान सी छोटी सी रेसिपी है। तो इसको इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देखें जी यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो तुसी देख सकते हो मसाले की कंडीशन देखो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अभी से तो मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। रात की रोटी पड़ी हो तो ये मसाला डाल के खाने का बड़ा ही मज़ा आता है इस तरह से। तो यहाँ पर ऑयल मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा निकाल लूँगी, इसको बताऊँगी आगे जाकर क्या करना है। इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे चम्मच के साथ इसके ऊपर से ऑयल मैंने निकाल लिया। तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके अंदर से ऑयल निकाल लिया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से हिलाते चलाते इसके अंदर अब हम दाल ऐड करेंगे। दाल मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी दाल है। ये देखें जी, यह वाली दाल है मूंगी दी। तो इस तरह से मूंगी की दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, लुक देख लो। तो माशाल्लाह कितनी सोहनी लग रही है पीली पीली दाल। तो यहाँ पर इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से।
ये बहुत ही जल्दी पक जाती है। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगते हैं। फुल रेसिपी को बनकर तैयार हो जाती है। इसको सिर्फ हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये दाल आगे देखना आप, इसकी कंडीशन लुक तुसी देखनी मुँह च तुहाडे आप ही पानी आना है। तो यहाँ पर इसको दाल को मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हिला देंगे मसालों के अंदर। तो इधर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी कितना जाना है भाई, 3 पा दाल है तो इसके अंदर जाने ने 5 कप पानी के। कप हमारा छोटा है, नॉर्मल जो घर में चाय वाला कप होता है वो वाला है। तो 5 कप इसके अंदर पानी डालना है। मैंने इसके अंदर 4 कप डाल दिया। अब इसको मिक्स करके पहले चेक कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी आसानी हो जाएगी बहुत। ये वाली टिप जो है ना, इसको आपने बस फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमने इसका दाल को इसका मलमलिया मेद नहीं बनाना, थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी मज़ेदार सी दाल नरम नरम से पकाएंगे। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन देख लें। तो मैंने इस टाइम पर 1 कप और पानी ऐड किया। 4 कप पहले डाले, 1 कप और फिर डाल दिया। 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ देंगे। तो 5 मिनट दम वाली आंच पर छोड़ा था। तो मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लें, मैं अपने व्यूवर्स को, अपने बहन भाइयों को दिखा दूं इसकी कंडीशन के किस तरह की हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये इस तरह की अभी हुई है। अभी तो ये हाफ़ टेंडर हुई है। तो इसी पानी के अंदर ये गल जाएगी। कोई प्रेशर कुकर नहीं, कोई कुछ नहीं। 15 मिनट दे विच दाल पकाओ तो साइड ते करो। एलो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, सारा पानी खुश्क हो चुका है, दाल गल चुकी है। तो इसको हिलाएंगे, इसकी कंडीशन चेक कराऊंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो देखिए ऑयल भी साइडों से बाहर आ चुका है। तो इस तरह की दाल पकनी है। अब अगर आप इसको ज़्यादा खड़ी रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालें, मगर हमें तो इस तरह की पसंद है। इतनी मज़ेदार सी नरम सी, ये बहुत ही मज़ेदार दाल इस तरह लगती है। रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ, सैंडविच बनाएं, पराठे बनाएं, इतनी मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर इसको मैंने दम लगा दिया था। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ दिया था ताकि ये ऑयल वगैरह वो भी निकल जाए। तो देखो जी ऑयल सारा साइड पे आ चुका है। तो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, देखें जी इसकी लुक देखें बस कितनी मज़ेदार अभी से लग रही है। हालांकि इसके अंदर और मसाले सब्ज़ भी जाने हैं। तो यहाँ पर ढेर सारा सूखा सब्ज़ धनिया है कटा हुआ ब्रीक, मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस तरह से। तो साथ साथ इसके अंदर गरम मसाला आधा चम्मच वो भी ऐड कर दिया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से, ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे। चम्मच हमने यही वाला लेना है। अगर हम दूसरा चम्मच लेंगे तो दाल का तो मलिया मेद ही बन जाएगा। तो उसको हम आगे ही वो नरम है, उसको और ज़्यादा नहीं बनाना। तो इस टाइम पर क्या डालेंगे, थोड़ा सा जूम करके कंडीशन दिखा रही हूँ। देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो इस टाइम पर जो ऑयल हमने बचा कर रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इतनी मज़ेदार सी दाल, इतनी, मैं कहती हूँ इस दाल पकाएं तो तुसी ਇਹਦਾ कारोबार भी कर सकते हो। दोपहर की रोटी भी लगा सकते हो भाई। इसके साथ सलाद बनाएं, रोटी बनाएं, रायता बनाएं। मैं कहती हूँ कि छड़ गल्लां दो, लोग की सारियां दाल भुल जाएंगे तो बार बार आपके पास ही आएंगे। इस दाल को बनाकर आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दाल मैंने 5 मिनट के बाद देखे दम लगाने के बाद सर्व कर दी है। धनिया पर हल्का सा डाल दिया, कितनी खूबसूरत लुक आई। और मैंने थोड़ा सा सलाद भी बना लिया। सलाद खीरे जो है मैंने उनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। तो इस तरह से काट लिया था और थोड़े से फूल बना लेते हैं। माशाल्लाह इसकी लुक देखें बस, तुसी देखो उन्हें पानी तो मुँह च आ रहा है। इतनी मज़ेदार दाल बनकर तैयार हुई थी। जितनी लुक वाइज मज़ेदार लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़े की बनी थी। तो मुझे कमेंट में बताना है ये कौन कौन दाल बनाता है और कौन कौन इस तरह से खाता है। इस तरह से सलाद बनाए और अपने प्यारे के इस तरीके से समेटे हैं। बच्चे बड़े दोनों ही खुश होकर खाएंगे दाल बनाए। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक देखो तुसी ये कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो ये देखें जी, इसको मैंने सर्व कर दिया है पहले से। तो इसकी लुक आप देखें कितनी खूबसूरत लुक आई, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। तो अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ेदार सी खानों की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मुझे इस तरह से ही मोहब्बतें देते रहें और फॉलो करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने अजीज़ों में शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें।
तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सलाद बनाओ इस तरह तो मज़ेदार इस तरह बनाओ और बहुत ही मज़ेदार सा इस तरह से इंजॉय करो। इनू तो तुसी ओदा भी खा सकते हो कि है जी पाई खीरे ने। तो यहाँ पर अब हम वीडियो का एंड करते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने के मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।